हेलो एवरीवन। फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका नाम था। आज हम सेकंड यूनिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपली फॉलोइंग चार्ज होने वायर उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। ठीक है, वो हम 10th क्लास में पढ़ लिया, लेकिन अभी हम और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, किस किस के साथ इसका रिलेशन होता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको सिंपली सी पहले भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। सबसे पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो एक सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मतलब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सेल में होता है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो किसके बीच में? दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन जो करंट है वो किसके अंदर क्या होना चाहिए? ओपन सर्किट के अंदर। जैसे सेल है वो किसके अंदर होना चाहिए? ओपन सर्किट के अंदर होना चाहिए, क्लोज सर्किट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हमारे पास ये मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड का नाम दे दो, एक कैथोड का नाम दे दो, ठीक है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। अब ये किसके अंदर है? ओपन सर्किट के अंदर है। तो इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसको क्या बोलेंगे? हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टाइम। क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, टाइम को टी से, तो क्यू अपॉन टी। करंट की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? हमें एम्पियर। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये आप पहली बार सुन रहे होगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ड्रिफ्टेड मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक वायर है, देखो ये वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, जिसकी लेंथ कितनी है? L है। उसको हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव ये टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट जाता है वो कहाँ से जाता है? पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब पुश करता है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, उसको क्या बोलेंगे? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा कि सपोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है? फील्ड इनटू में डिस्टेंस, ही हम पढ़ चुके हैं। फील्ड क्या है? E, और डिस्टेंस कितनी है इसकी? L। तो E बराबर है माइनस का V अपॉन L। माइनस का V इसलिए क्योंकि आपका जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रही है? नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव हो रही है। तो डायरेक्शन के लिए हमने माइनस का V अपॉन L कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है F किसके बराबर होता है? Q E के बराबर होता है। अगर Q चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ले लें, हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माना हमने माइनस E, तो F बराबर है माइनस E। क्लियर? अब हमने एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वेलोसिटी में होंगे। वेलोसिटी में होता है एक्सेलरेट क्रिएट करेंगे। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? जो फोर्स रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है? F इजिकल टू ma। तो एक रिलेशन आ गया आपके पास F इजिकल टू माइनस ई, और एक रिलेशन आ गया आपके पास F इजिकल टू ma। फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों से क्या करेंगे? F इजिकल टू ma बराबर है माइनस का ई। ए की वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस का ई अपॉन में m। क्लियर? अब n इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? u1 u2 u3 अप टू un। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v1 v2 v3 अप टू vn। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है v इजिकल टू u प्लस at। तो nth का निकालेंगे हम। v1 बराबर है u1 प्लस at1, v2 तो यहाँ तक चले जाएंगे, vn बराबर है u1 प्लस atn। सभी को जोड़ देंगे ऑन एडिंग बोथ साइड, और डिवाइडिंग कर देंगे किसके साथ? n के साथ। क्यों n करेंगे? क्योंकि हमने एवरेज निकालना है। तो इस सभी टर्म को हम क्या नाम देंगे? Vd का नाम दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके अंदर थे? रेस्ट पोजीशन के ऊपर थे। तो रेस्ट पोजीशन के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर a। और टोटल टाइम को हमने टाउ के नाम दे दिया, और टाउ क्या है आपके पास? टोटल रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है। इस सभी उसको हमने किसका नाम दे दिया, टाउ का नाम दे दिया, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो वी डी आपके पास किसके बराबर आ गई, ए टाउ, और ए किसके बराबर है, माइनस ई अपॉन में एम, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो वी डी आपके पास किसके बराबर आ गया। अब ई की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का वी अपॉन एल, तो ई की वैल्यू पुट कर दी वी अपॉन में एल, ठीक है। तो वैल्यू है जो वी डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कितनी होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड से लेकर के 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड तक होती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला है फैक्टर ऑन विच द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड, किस किस फैक्टर के ऊपर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन में ई। क्यों, क्योंकि ई है वो हमने अभी अभी बताया था कि वी अपॉन में एल के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, लेकिन टाउ हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो वी डी भी किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास टेम्परेचर के, ठीक है। अगला है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी एक रेशियो है किस किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी डी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, ई से। वी डी अभी अभी हमने निकाला किसके बराबर, माइनस का ई टाउ अपॉन में एम, इसको उठा करके इधर ले आएंगे, वी डी अपॉन में ई किसके बराबर हो गया, माइनस का ई टाउ अपॉन में एम। वी डी अपॉन में ई को क्या नाम देते हैं, मोबिलिटी म्यू, म्यू बराबर है माइनस का ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। लेकिन म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाउ के, और म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, मीटर पर सेकंड पर कुलाम या कुलाम पर न्यूटन, ये दो यूनिट हैं आपकी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m-1t2a1, ठीक है। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, मोबिलिटी का। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो करंट कौन होता है, आई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन होती है, वी डी। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकालना है। तो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है एल, वी डी की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ होगी, करंट गया हुआ है। तो वेलोसिटी क्या होती है, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एल अपॉन में टी। तो वेलोसिटी को हमने डिनोट कर दिया वी डी से, एल अपॉन में टी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर, नंबर एन आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ए एरिया है इसका वायर का, और एल कितनी इसकी लेंथ है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर कितने हो गए, एन ए एल। चार्ज है इनके ऊपर, किसके ऊपर क्या होगा, चार्ज को टोटल नाम दे दिया क्यू, किसके ऊपर निकालना है, एन के ऊपर कितना है, ई, ठीक है। क्यू बराबर है एन ई, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ई चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, हमने मान लिया एन ई। तो क्यू किसके बराबर हो गया आपके पास, एन की वैल्यू एन ए एल, और आगे कौन है, ई। दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे टी से, क्यू अपॉन में टी, एन ए एल ई अपॉन में टी। क्यू अपॉन में टी को क्या बोलते हैं, करंट, और एल अपॉन में टी को क्या बोला था हमने, वी डी। तो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, या नाम दे दो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपका रिलेशन है। अब करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन निकालना, करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, ये भी एक रेशियो है किस किस के बीच में, करंट और एरिया के बीच में। तो करंट अपॉन में एरिया को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, जे का नाम देते हैं। तो जे बराबर आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रख दिया, ए से ए को कैंसिल करो तो एन ई वी डी। करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा, एन ई वी डी, ठीक। अगला है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर I। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर। R क्या है, एक कांस्टेंट है, या इसका नाम देते हैं हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और जो स्लोप बनता है उसके बीच में वो कैसा बनता है, V और I के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है स्लोप बना हुआ है। अब कंडीशन वे है ओम्स लॉ फेल्स, ये 2 नंबर में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर में आया हुआ था कि ओम्स लॉ की क्या क्या कंडीशन होती हैं जब वो फेल हो जाता है। तो इट फेल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यह फेल हो जाता है कब, जब वो इसको एक्सप्लेन करना हो, क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में या आपका यूनिलैटरल डिवाइसेस के बारे में। सच एज कौन कौन सी होती हैं, जैसे डायोड होती है, ट्रांजिस्टर होती है, ये हम 9th यूनिट में पढ़ेंगे
कि डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये फेल हो गया था। दूसरा है इट इज़ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर और प्रेजेंस आर नॉट केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो फिजिकल कंडीशन होती हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, आर नॉट केप्ट कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट नहीं रख पाता, उसके अंदर भी ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो जो अपोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोज करे इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है या SI यूनिट होती है वो क्या होती है, R, और रेजिस्टेंस का सिंबल ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, ml2t-3a-2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। बाकी हम कल करेंगे।